कहाँ रह गया आप नैतिक? फोन करती हूँ। नहीं 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 नहीं, ये थोड़ी ना इस समस्या का हल हो सकता है। हमें कुछ ना कुछ जल्द से जल्द करना होगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। सर एक काम करते हैं, इस डील को ही कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने से ना सिर्फ हमें पैसों का नुकसान होगा, बल्कि हमारी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। फिर काट दिया। पहले तो दिन में कई कई बार मैसेजेस करते हैं, आज तो एक बार भी नहीं किया। एक बार फिर से करती हूँ। सॉरी। भाभी आप मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना देंगी? बस 2 मिनट अंशु, ये पहले भिंडी देख लो, नहीं तो जल जाएगी। आप भिंडी बना रही हैं? भाभी आप इसमें थोड़ी सी भुनी पिसी मूंगफली और थोड़ी सी इमली क्यों नहीं डालती? सब्जी बहुत टेस्टी बनेगी। अरे अंशु, तुम्हें कैसे पता? पिछले साल मास्टर शेफ आया था ना, उसी में देखा था। आपको पता है भाभी, इस बार तो उसका सीजन 2 भी आने वाला है, 22 अक्टूबर रात 9 बजे से। अच्छा? हाँ, और सुना है कि इस बार उसमें और अच्छी और नई रेसिपीज दिखाएंगे, मजा आएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बताया, दोनों साथ में देखेंगे। हाँ जरूर। बहू, सांझ हो गई बेटा, और तुमने बत्ती नहीं जलाई? माँ मुझे ख्याल ही नहीं रहा। अरे बैठी रहो। बैठिए। मुन्ना नहीं आया इसलिए बहू? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है तुमने कह दिया और मैंने मान लिया? मैं समझती हूँ बेटा, हर औरत इस वक्त से गुजरती है। तुम जानती हो, जब मुन्ना होने वाला था ना, तो मुन्ना के बाबूजी तो हफ्ते हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाया करते थे। मेरा तो मन ही नहीं लगता था, ना खाने का ना कुछ और। लेकिन फिर भी मैं तो समय पे खाती थी, कुछ तो लाज के मारे और कुछ अपनी और बच्चे की सेहत के लिए। और बहू, तुम्हारे लिए तो कितना आसान है, तुम लोगों के पास तो मोबाइल फोन है, जब जी चाहे बात कर लो। हमारे जमाने में तो एक फोन हुआ करता था, और वो भी किसी बड़े बुजुर्ग के कमरे में। बात करो भी तो हूँ हाँ से ज्यादा मुंह से कुछ निकलता ही नहीं था। और छुट्टी वाले दिन भी कहाँ बात हो पाती थी बहू, ये तो सारा दिन बैठक में बैठते थे दादाजी के पास, और मैं रसोई में औरतों के साथ। एक दूसरे को एक शब्द कहने को तरस जाते थे। उस हिसाब से तो मुन्ना तुम्हारे लिए बहुत समय निकाल पाता है बेटा। डॉक्टर के पास जाना हो, दवा लानी हो, कहीं घूमना कहीं फिरना। हाँ हाँ माँ, सो तो है। तो बेटा, अगर कभी कभी वो काम के सिलसिले में देर कर दे तो तुम बुरा मत माना करो। और देखा जाए तो नुकसान उसी का है ना। हाँ और नहीं तो क्या, वो भी तो अपनी पत्नी और बच्चे से दूर रह रहा है, तो हुआ ना नुकसान। चलो अच्छा है, चेहरे पर मुस्कान तो आई तुम्हारे। खाना भिजवाती हूँ बेटा, खा लेना। माँ, मैं सोच रही थी कि क्या मैं आज नैतिक के साथ खाना खा लूं? मैं फ्रूट्स या फिर सूप वगैरह पी लूंगी, लेकिन खाना मैं नैतिक के साथ ही खाऊं। प्लीज माँ। थैंक यू माँ। फल भिजवाती हूँ तेरे लिए। समझ में नहीं आ रहा इतना बड़ा लोन लेना उचित होगा भी या नहीं। रिस्क तो है बाबूजी, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है। बिना लोन लिए हम लोग ये ऑर्डर की डिलीवरी भी नहीं दे सकेंगे। अरे जमाई सा, आइए आइए आइए। जी बाबूजी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बाबूजी मुझे नौकरी मिल गई है।
अच्छा, बड़ी अच्छी खबर है बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। जी बाबूजी, दरअसल इतने महीनों से ट्राई कर रहा था, अब जाके सब फाइनल हुआ है। बहुत अच्छी नौकरी है, अब मार्केटिंग, सैलरी भी बहुत अच्छी है। नंदिनी बिटिया को बताया कि नहीं? नहीं बाबूजी, दरअसल अभी अभी जस्ट फोन आया है, तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको और नैतिक को बताऊं। Congratulations. थैंक्स। कब से ज्वाइन कर रहे हैं? बस ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, मतलब 2-3 दिनों में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आपकी बहुत बहुत तरक्की हो। अरे ठीक है बेटा, बेटा पिछले 3-4 महीनों में आपने जो हमारी मदद की, उसके लिए सदा के लिए हम आपके ऋणी हैं। बाबूजी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटा, ये सच है। अब आप जाइए और ये खुशखबरी नंदिनी बिटिया को सुनाइए। जी बाबूजी। ओके नैतिक। क्या हुआ मुन्ना, खुश नहीं हो क्या? नहीं बाबूजी, वो बात नहीं है। मैं तो बस यही सोच रहा था कि समझता हूँ बेटा, इस मुश्किल घड़ी में यदि जमाईसा हमारे साथ होते तो थोड़ी राहत रहती, लेकिन बेटा अपने स्वार्थ के लिए उन्हें रोके रखना उचित नहीं। हाँ बाबूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपनी टेंशन में इतना उलझ गया था कि मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। मोहित को ये नौकरी कर लेनी चाहिए, उसके लिए अच्छा मौका है। हाँ बेटा, बिल्कुल। ये तो मेरी सुनते ही नहीं, हमेशा काम में बिजी। आप ही बताइए भाभी, काम तो हर आदमी करता है, इन्हें तो जैसे मेरे लिए फुर्सत ही नहीं। वैसे हर काम के लिए टाइम है इनके पास, बस मेरे लिए टाइम नहीं है। भाभी ये भी कोई लाइफ है? इस हालत में तो इन्हें मेरी फिक्र होनी चाहिए, लेकिन नहीं, इन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। प्रेगनेंसी में कैसा लगता है मैं ही जानती हूँ। अकेला लगता है, रोना आता है। बहू, अरे खाना नहीं खाया अब तक? नहीं रुको, मैं वहीं लाती हूँ। इसीलिए मैं कह रही थी कि मेरे सामने ही बैठकर खाओ। माँ मैं बस खा ही रही थी। बहू, अब से मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। मुन्ना को जिस समय आना है वो आए, लेकिन तुम्हें अपने समय से खाना खाना होगा। आज भी बहुत देर हो गई बेटा, अब तक तो तुम्हें सो जाना चाहिए था। हाँ माँ, वो अच्छा ठीक है, अब जल्दी से खाओ, खाना तो ठंडा भी हो गया है, मैं गर्म करके ला देती नहीं हूँ। माँ ठीक है। और बेटा सोने से पहले दूध जरूर पी लेना। जी। और कुछ चाहिए? नहीं नहीं माँ। मैं चलती हूँ बेटा, रसोई समेटनी है। मैंने सारे पेपर्स भिजवा दिए, आप प्लीज अच्छे से चेक कीजिए। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप कल सुबह ना ऑफिस में आ जाइए, सारी डिस्कशन वहीं पे कर लेंगे। ओके, गुड नाइट। आज बहुत देर हो गई। हाँ अक्षरा, आजकल काम में कुछ ऐसा है ना। अरे ये क्या अक्षरा, आपने अपना खाना नहीं खाया, आपने टाइम देखा है? नैतिक, वो मैं आपका ही वेट कर रही थी। कितने दिन हो गए हमने साथ में खाना नहीं खाया। आज साथ में खाना खाते हैं। अक्षरा आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आपका टाइम से खाना खाना बहुत जरूरी है। आपका भी तो टाइम पे खाना खाना जरूरी है। खाया आपने? नहीं ना? चलिए आज तुम लोग साथ में खाना खाते हैं। अक्षरा मैंने खाना खा लिया है। एक्चुअली देर तक मोहित ऑफिस में था तो हमने चाइनीज मंगा लिया। यूजुअली रोज इस वक्त तक आप खाना खा लेती हैं, तो मुझे लगा कि सॉरी, एक मिनट। हेलो, हाँ
अक्षरा, आप खाना शुरू कीजिए, मैं जरा चेंज कर लेता हूँ। रुकिए नैतिक, मैं नाइट सूट निकाल देती हूँ। आप वहीं रहिए, मैं ले लूंगा। पता नहीं शौर्य, एक पल के लिए तो मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अरे फट से खड़े हुए चलने लगी। काश आप उस वक्त वहां पे होते। काश वर्षा, इसीलिए तो अब ये वीडियो देख देख कर उस पल को जीने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो। अच्छा वर्षा, एक बात बताओ, अभी नहीं उठ सकती? शौर्य, सॉरी सॉरी, नींद में कैसे चलेगी ना। अब तो सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो उठकर चलेगी ही। माँ कह रही थी कि वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। देखो देखो कैसे भाग रही है। प्यार एक दूजे से है, पास एक दूजे के है, फिर भी बढ़ रही है क्यों दूरियां। ओ अक्षरा, सॉरी, वो साइड बदलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा ना? इट्स ओके। क्या हम कहें और क्या ना कहें, क्या हम करें और क्या ना करें, अब ये फासले कैसे मिट पाए, हो खुद समझे या उनको समझाए। बहुत थक गए ना? हाँ अक्षरा, आजकल ऑफिस में बहुत काम होता है ना। इसीलिए आप नहीं आए ना शाम को? मैं आपका वेट कर रही थी। आपने कहा था ना कि वॉक पे साथ चलेंगे। मेरे ध्यान से ही निकल गया। तो नैतिक, आजकल चलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए अकेले जाने में डर लगता है। अक्षरा, माँ को ले जाया कीजिए ना। मैं सोच रही थी कि आप और मैं साथ जाते तो। मैं कोशिश करूंगा अक्षरा। पहले जैसे नहीं, वो सब हवा शाम गुम है कहीं, मन ये सोचे पल पल घबरा के, हो टूट न जाए ये कच्चे धागे, जाने क्या हो गया। चाय अच्छी बनी आज भाभी माँ, बिल्कुल दादाजी की पसंद की। वैसे कब आ रहे हैं दादाजी? बहुत दिन हो गए उन्हें तो गए हुए भाभी माँ। बात हुई आपकी? हाँ छोटी दुल्हन, कल रात ही बात हुई थी। कह रहे थे अभी नहीं आ पाएंगे। क्यों? अब वहां का काम खत्म नहीं हुआ है ना, और तुम तो अपने दादाजी को जानती हो, जब तक काम खत्म नहीं होगा वो नहीं लौट के आएंगे। छोटी दुल्हन, मुझे बहुत चिंता हो रही। अभी 3 महीने से ऊपर हो गए उन्हें घर से जाके, लेकिन कहीं भी नहीं टिक के बैठे। कभी दीदी के घर तो कभी काम के सिलसिले में एक गांव से दूसरे गांव। भाभी माँ, आप चिंता मत करिए, जल्दी आ जाएंगे दादाजी। मैं कहती हूँ इनको दादाजी से बात करें। छोटी दुल्हन, वो बहू के लिए नारियल पानी भिजवाया? नहीं भाभी माँ, अभी कहाँ, अभी तो वो सुरभि जी आई है ना योगा सिखाने। हाँ, अरे हाँ,
अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। अक्षरा, आप अनुलोम विलोम भूल गई या फिर? नहीं, याद है। तो फिर आपका ध्यान कहीं नहीं नहीं, दरअसल हाँ, वो आज मेरा मन नहीं कर रहा, बहुत सुस्ती सी हो रही है। अब आज रहने दें क्या? ओके, कोई बात नहीं। अगर आपका दिल नहीं है तो जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है। बाकी की क्लास हम कल करेंगे। आजा 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 अनन्या, अनन्या इधर 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 चल के दिखाओ जरा पापा को। आओ 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 आओ। कल हमारी बेटी चल रही थी, सबने देखा, बस पापा ने नहीं देखा। ऐसे कहो ना। शौर्य, क्या ये किसी के कहने से चलेगी? आप भी ना। मैं देखता हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसे चलेंगी हमारी गुड़िया। खड़ी हो जाओ। अभी अभी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आजा 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 आजा। आओ आओ, चल के आओ, पापा के पास आओ, पापा के पास लुका। अरे अरे अरे, सॉरी 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 बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। चुप चुप चुप, बस बस बस। शौर्य बेटा, बच्चे अपनी मनमर्जी के होते हैं। इस तरह जबरदस्ती चलाना उनके पैरों के लिए ठीक नहीं होता। आज नहीं तो कल चलने लगेगी, थोड़ा धीरज धरना। पापा इंतजार करेंगे कि कब उनकी बेटी अपने छोटे छोटे पांव से चलकर पापा की गोद में आएगी। चलो अब आप मम्मा के पास जाओ, पापा को ऑफिस जाना है। ये लो, चलो जी। वर्षा, कुछ भी नया करे ना मुझे फौरन फोन कर देना, मैं भाग के आ जाऊंगा। जी। अच्छा बेटा, बाय बाय। अच्छा, बाय करो पापा को। बाय। नैतिक, आज शाम को आप वॉक के लिए आएंगे ना? मैं कोशिश करूंगा अक्षरा, लेकिन आप मेरे लिए वेट मत कीजिएगा। अच्छा नैतिक, मैं फोन करूंगी ना तो प्लीज उठा लीजिएगा। हाँ। पता है आपको, फोन नहीं उठाते ना तो फिर मुझे बहुत। ओके, मैं समझ गया। हेलो अमृता जी। सो सॉरी। अमृता राइट? जी बिल्कुल नहीं लेगा। हाँ हाँ, मानना पड़ेगा, आपकी चॉइस बहुत ही अच्छी है। या वेरी क्लासी। और बाकी के जो डिजाइन है ना, वो भी काफी एक्सक्लूसिव हैं। या जी जी, हाँ हाँ हाँ, डिजाइन्स तो फाइनल हो ही चुके हैं। राइट। आज जी हाँ, ओके, बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन आज थोड़ा बिजी हूं। मे बी लंच। भी क्या बिजी हैं कि बाय तक नहीं बोला। कितना टाइम लगता है, लेकिन किसी को ध्यान हो तब ना। बस काम 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 और कुछ नहीं। मेरी तो फिक्र ही नहीं है। मैंने लिख लिया है, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। अमिता, ये मीटिंग मेरे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।